क्या केदारनाथ अग्रवाल का आप ये जन्म स्थान बता सकती हो? चलो नहीं याद की। चलो अब ये तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या पढ़ेंगे? कोशिश करने वाले, आप सारे लोग लिख लेंगे भाई। कोशिश करने वालों की वालों की हार क्या कभी कभी इसको ऐसे हार नहीं होती। ये है, तो ये बहुत अच्छा है। और हमेशा यहाँ के बाद यहाँ लिखा जाता है क्या? बाप जी ना लिखा जाता है, नहीं बाप जी, और बाप जी लिखा जाता है। और द टीचर बाबा, मैं नहीं हूँ, मैं टीचर बाबा हूँ। द टीचर बाबा की तलवार यहाँ होती है, बाप जी की तलवार होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है शब्दार्थ होता है। क्या होता है? शब्दार्थ होता है। क्या होता है? शब्दार्थ होता है। अब देखो शब्दार्थ होता है। अब देखिए इधर क्या होता है? शब्द। क्या होता है? शब्द होता है। इधर क्या होता है? अर्थ होता है। ऐसे ही अगर आप कभी बच्चा मेरे साथ पढ़ना चाहता है तो ऐसे ही उसको लिखना होगा, ऐसे ही उसको लिखना होगा। ये करते हैं सेशन 1। क्या करते हैं इसको? सेशन 1, ठीक है, सेशन 1। और डेट डालते हैं, आज क्या है? 24 तारीख। डेट डालते हैं 24/7/2024, ठीक है। डेज भी लिख लेते हैं। आज कौन सा डेज है? हाँ? आज कौन सा दिन है भैया? कौन सा वार है? मैं तो उलझन। आज बुधवार है। चलो वेडनेसडे है, लिखता हूँ, आप जानो भैया। वेडनेसडे की स्पेलिंग बताओ। WEDNESDAY, वेडनेसडे है ना। अब भैया, और यहाँ पर उल्लू जरूर बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? उल्लू। क्योंकि अगर उल्लू नहीं बनाएंगे तो दूसरा हमें उल्लू बना देगा, ठीक है। दूसरे लोग हमें उल्लू बनाएंगे, और उल्लू जो है अगर बनाएंगे तो हम जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। उल्लू कभी असफल नहीं होंगे। चलिए तो आइए देखते हैं। तो ऐसे ही आपको भी बना लेना है, ऐसे आप बना लेना है। चलो इसमें देखते हैं। तो इस कविता में सफलता प्राप्त करने का संदेश देती है। कोशिश करना जो है, यह कविता हमें कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश देती है। यह कविता हमें कौन सा संदेश देती है? कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि यह कविता हमें क्या संदेश देती है? क्या संदेश देती है? क्या संदेश देती है? अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी की बुक भी मैं पढ़ा सकता हूँ। एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम बुक, एनसीईआरटी की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपना सिलेबस सबसे अच्छा रहेगा। और यह कविता हमें क्या संदेश देती है? अथवा क्या इस कविता से हमें क्या संदेश, बताओ क्या संदेश मिलता है? इस कविता से मेरा संदेश मिलता है, नीली लो, हमें कोशिश करने। क्या है? नहीं, इस कविता से मेरा संदेश मिलता है कि हम सफलता, अगर हम सफलता की ओर चलेंगे तो असफलता नहीं मिलेगी। हाँ, सफलता की ओर चलेंगे तो असफलता नहीं मिलेगी। हाँ, तो जीवन का दूसरा नाम क्या है? ये लोग, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक प्रश्न नहीं हो सकता। जीवन का दूसरा नाम क्या है? जीवन का दूसरा नाम क्या है? संघर्ष। दूसरा नाम
क्या है, क्या है, क्या है, संघर्ष है। चलिए क्वेश्चन 3 आपके सामने क्या होगा। अच्छा उसके बाद क्या है, हमें सफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। भाई हमें सफलताओं से निराश होना चाहिए नहीं, हमें कभी अपना, अच्छा और एक क्वेश्चन हो सकता है, कोशिश करते समय कौन कौन सी सावधानियां सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो अब इसका तो आंसर लिख देते हैं। पेन लाओ नीली, मेरी पेन क्या हो गई, मैं तो उलझन में फंसा आके यहाँ, मैं तो उलझन में फंसा वो तो आके यहाँ। चलो बताओ, कोशिश करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। चलो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर बताओ, इसका उत्तर क्या होगा। नंबर 1 देखो, नंबर 1 पहले तो लिखेंगे कोशिश करते समय हमें निम्न कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। पहली बात क्या, पहली बात तो हमें असफलताओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा आपने क्या कहा, कभी डरना नहीं चाहिए। अरे भैया जब डर गए, हाँ ये भी तो सही है, डरना नहीं चाहिए, वही बात है ना, कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी डरना चाहिए। अच्छा दूसरी बात क्या है, हमें कभी अपना हौसला नहीं खोना, हाँ कब, हमें कभी अपना हौसला तोड़ना नहीं चाहिए, कभी अपना हौसला कभी हमें कभी अपना हौसला तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ हौसला तोड़ना नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए। चलो ये हो गया। और क्या है, कोशिश करते समय और क्या होगा, कोशिश करते समय हार नहीं माननी चाहिए, लिखा आपने। अच्छा हाँ कब, कोशिश करते समय हमें हार नहीं माननी चाहिए। चलो बताओ। और चौथा, डर के आगे जीत नहीं होती, जो डर गया समझो मर गया। बताओ और एक चीज और, अभी हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें कभी और अपनी कमियों को पहचान कर अपनी कमियों को पहचान कर निरंतर प्रयत्नशील क्या रहना चाहिए, रहना चाहिए। देखो अब एक चीज समझ में आया नहीं आया, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, फिर से देता हूँ। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम सफलता की राह पे चल रहे हैं तो हमें असफलता कभी नहीं मिलेगी। अच्छा जीवन का दूसरा नाम संघर्ष। कोशिश करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना है। एक चीज और बच्चे के लिए एक चीज और नोट कराना था ना, क्या बच्चों को कभी नकल नहीं करनी चाहिए। नहीं एक चीज और बच्चे के लिए, एक चीज और नोट कराना था मुझको, ये बात नोट कराना था कि लाइब्रेरी या कोचिंग में, क्या लाइब्रेरी या कोचिंग में, हाँ स्कूल
कोचिंग अथवा लाइब्रेरी में अथवा स्कूल, कोचिंग अथवा लाइब्रेरी में शिक्षक आधा करना चाहिए। शिक्षक से पूछें, पीछे मत देखिए देखें ना, ठीक। ये चीज़ है, अगर आप कोचिंग में हैं तो शिक्षक से पूछे, तुरंत, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो ये क्या था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और इसको याद करना है। आइए एक साथ हम लोग इसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग विदा लेते हैं। चलो, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, वहाँ आप लहरों से डरकर नौका पार नहीं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों कोशिश से करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर नन्ही चींटी जब दाना लेकर, पहले सुनो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, और चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसको याद करके सुनूंगा मैं, इसको सुनूंगा यहाँ तक, ये यहाँ तक, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती से कब, ये पहला, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक पहला पैराग्राफ, ये पहला पैराग्राफ मैं सुनूंगा ना, पहला पैराग्राफ, इसमें फिर से, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती इसको बढ़िया राग में। अच्छा, अगर कोई दोस्त मेरा अगर इसको और भी अच्छे राग में जानता है, कोई भी मेरा दोस्त इसे अच्छे और भी अच्छे राग में, अच्छे क्या बोलते हैं, लिरिक में, लिरिक नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, राग बोलेंगे, लिरिक्स, अगर कोई अच्छे राग में इसको गा सकता है तो मुझे व्हाट्सएप करेगा, करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि देखिए ये जो इसमें क्या है, तो कक्षा 1 से 8 तक के जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानक है, उन मानक का पालन करते हुए कक्षा 1 से 8 तक विभिन्न जो भी हमने बताए हैं, हम देखिए, जो मैं हमेशा जो कहता रहता हूँ कि शिक्षण के कौशल, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण के सूत्र हैं, जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण के सूत्र हैं, जो शिक्षण की विधियां हैं, उन सभी विधियों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, अच्छा, इसमें कोई शब्दार्थ में कोई फंसा कि नहीं फंसा, एक आध शब्दार्थ, इसको थोड़ा पेज भी करा लेते, थोड़ा कर लेते हैं। कोई शब्दार्थ फंसा? हाँ, क्या फंसा, कौन सा? निरंतर। हाँ, निरंतर, निरंतर मीन्स क्या होता है? ये निरंतर देखो, निरंतर सही है, निरंतर मीन्स लगातार, निरंतर। और बताओ, यही तक, केवल इसी पैराग्राफ में। अखरता है, हाँ, अखरता तो बुरा लगना। अच्छा, बुरा, और भी तो निरंतर है कि नहीं है, बुरा लगना, नहीं, निरंतर तो ही है, देखो, बुरा लगना, और बताओ, विश्वास और सब तो पता ही है, और सब पता है। तो विश्वास भी पता, विश्वास माने क्या होगा, भरोसा। अच्छा, विश्वास लिख दें क्या? अरे विश्वास तो कॉन्सेप्ट, विश्वास तो भाव है, विश्वास भाववाचक संज्ञा है, क्या है, सिंधु लिख सकते हो, अभी सिंधाया कहाँ? अच्छा, हाँ। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों शब्द हमें सीखने हैं। आइए, और चलिए, फिर ये सारी चीज़ें, अभी आपको सारी चीज़ें पोस्ट हो जाएंगी, तो भी विदा लेते हैं, और बहुत ही जल्दी फिर से हम आपके साथ मिलेंगे, हम, और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए
सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, विद्या ज्ञान की तैयारी के लिए, ये सारी तैयारी के लिए हम काम करेंगे। और हम लोग आइए हमारे साथ मेरे बच्चों के साथ अपने बच्चों को कनेक्ट करते हैं। और विभिन्न प्रकार के फेसबुक पेज हैं, वहाँ पर हम उसे जोड़ सकते हैं। क्या पता नहीं बेटा, और उसको देख लीजिए ध्यान से। बाकी हमने ये कक्षा 9 की जो बुक है, ये कक्षा 9 की बुक है। और ये देखिए अपनी कोचिंग का, अरे तो आज अपनी कोचिंग का पूरा नाम ही मिल गया। MYE का मतलब क्या होता है? MYE का मतलब होता है मैपिंग योर एलिजिबिलिटी इजी एजुकेशन। इजी एजुकेशन जो है ये क्या है? ये एन डिजिटल लाइब्रेरी है। ये क्या है? ये है एन डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, ये डिजिटल लाइब्रेरी है। क्या है? ये डिजिटल लाइब्रेरी है। MYE इज एजुकेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी है।